बाबू, आज हम लोग भारत पे विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है कि भारत पर विदेशी आक्रमण कब, कहां से और कैसे आरंभ हुए थे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो काफी इससे प्रश्न आपको आएंगे हिस्ट्री में, इतिहास के पेपर में बहुत सारे प्रश्न इससे आएंगे। ठीक है, तो आते हैं, समझते हैं विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण बाबू समझने से पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में चलेंगे। एक चीन का दीवार, चीन का दीवार, ठीक है। उस समय और एक व्यक्ति था जिसने चीन का दीवार का निर्माण किया था, जिसका नाम था सी हांग टी। श्रेय इसी को जाता है कि चीन के महादीवार का निर्माण किसने किया था, तो सी हांग टी ने किया था। तो हम बात कर रहे थे विदेशी आक्रमण हिंदी यूनानी, और हम पहुंच गए चीन के दीवार के पास, सी हांग टी के पास। इसके पीछे रीजन है क्योंकि जब यह सी हांग टी जो था अशोक के समकालीन था। अशोक के समकालीन करने का मतलब बाबू अशोक के समय का था सी हांग टी, ठीक है। इसने क्या किया, चीन पे हुनों का बहुत ज्यादा आक्रमण होता था। हुन एक जाति थे जो कि चीन पे बहुत ज्यादा आक्रमण करते थे, तो हुनों का काफी ज्यादा आक्रमण होता था। तो इससे बचने के लिए सी हांग टी ने चीन का दीवार का निर्माण करवाया, चीन के दीवार का निर्माण करवा दिया, ठीक है। अशोक को भी चाहिए था कि जो ये वाला एरिया हम लोगों का भारत का नक्शा है, जैसे ये अभी वर्तमान का नक्शा की बात करते हैं, ये वाला एरिया की बात करते हैं, तो ये वाले यहाँ पे ये ओर पानी है, इस ओर पानी है, और ये वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया, इसको भी चाहिए था अशोक को भी कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम किया जाए जैसा कि चीन ने किया है, जिससे इस एरिया से जो विदेशी आक्रमण होते थे वो रुक गया था। लेकिन अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद, उसने कभी युद्ध के बारे में सोचा ही नहीं था, तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो हुआ क्या कि हुनों से बचने के लिए, हुनों से बचने के लिए सी हांग टी ने चीन का दीवार का निर्माण करवा दिया, जिससे हुन जो है वो पश्चिम की ओर है। किस ओर है? पश्चिम की ओर है। और हुनों ने आगे शकों को खदेड़ा, हुनों ने शकों को खदेड़ा, ठीक है। तो सब जब जो हुनों ने शकों पर आक्रमण किया, और फिर शकों ने फिर यूनानियों पे, किसपे? यूनानियों पे आक्रमण किया। और ये जो यूनानी थे वो फिर कहां घुस गए? भारत पर आक्रमण इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो ये जो कार्यकलाप एक बना है कि चीन का दीवार का निर्माण सी हांग टी ने हुनों से बचने के लिए, तब हुन पश्चिम दिशा की ओर गए और शकों पर आक्रमण किया, शक को खदेड़ा, शक फिर यूनानियों को खदेड़ा, और यूनानी मजबूर हो गए भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण सबसे पहले किस विदेशी ने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यूनानी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, तो वो शासक था डेमेट्रियस। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेमेट्रियस, ठीक है। अब डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया तो पंजाब के एक बड़े भूभाग को उसने जीत लिया, पंजाब का जो एरिया है वो उस पूरे भूभाग को जीत लिया, ठीक है। अब डेमेट्रियस के बाद एक राजा आता है जिसका नाम था मिनांडर, ठीक है। डेमेट्रियस के बाद यानी कि हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिनांडर था, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रतापी राजा कौन था, तो इंडो ग्रीक का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिनांडर था। मिनांडर को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे उनका नाम है मिलिंद। मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और ये इतना प्रतापी राजा हुआ कि पंजाब के अलावा ये लगभग आधे भूभाग पर, मथुरा, अफगानिस्तान, सारे भूभागों पर इसने कब्जा कर लिया मिनांडर ने, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रतापी राजा भी माना जाता है कि इंडो ग्रीक का सबसे प्रतापी राजा, सबसे फेमस राजा कौन हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा मिनांडर, यानी कि मिलिंद। मिनांडर बौद्ध धर्म को मानने लगा था, और इसमें एक बौद्ध गुरु थे जिनका नाम था नागसेन। इनको नागार्जुन भी बोला जाता है, नागार्जुन, ठीक है। तो मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन बौद्ध गुरु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। यानी कि क्वेश्चन है मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किस गुरु से ली, तो आंसर हो जाएगा नागसेन यानी कि नागार्जुन। अब क्वेश्चन इंडो ग्रीक से क्या पूछे जाते हैं कि इंडो ग्रीक ने एक और काम किया,
इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी किए। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आप लोगों को, सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी। ठीक है, अब आगे चलते हैं बाबू। हाँ, मिनांडर। ठीक है, मिनांडर ने कुछ प्रश्न किए थे। मिनांडर और नागसेन उसका उत्तर दे रहे थे, उनके गुरु जो थे उनका उत्तर दे रहे थे। तो मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का संग्रह एक किताब में किया गया है। एक किताब में किया गया है। उस किताब का नाम, उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो ये जो मिलिंद, मिनांडर का जो उपनाम था मिलिंद, उसी के नाम से ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हो। इस किताब में मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर की चर्चा की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है, हेलोनिस्टिक कला। हेलोनिस्टिक कला, हेलोनिस्टिक कला। ठीक है, हेलोनिस्टिक कला। हेलोनिस्टिक कला का सर्वोत्तम उदाहरण है गंधार शैली। गंधार शैली, ठीक है, गंधार शैली। तो भारत में हेलोनिस्टिक कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंडो ग्रीक को माना जाता है। भारत में हेलोनिस्टिक कला यानी गंधार शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंडो ग्रीक को माना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मिनांडर थे, सबसे प्रतापी राजा थे मिनांडर, उनका राजधानी कहाँ है? ठीक है, उनका राजधानी, मिनांडर की राजधानी बाबू सकला थी। सकला यानी कि सियालकोट। वर्तमान में सकला को किस नाम से जाना जाता है? सियालकोट के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू देते हैं साथ तो जो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। चीन की दीवार की निर्माण किसने करवाई? शी हांगटी ने करवाई। किससे बचने के लिए करवाई थी? तो हुनों से बचने के लिए करवाई थी। हुनों ने सबों को खदेड़ा, सबों ने यूनानियों को खदेड़ा और यूनानी को मजबूर हो गए भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो मजबूर हो गए। ठीक है, तो यूनानियों का, यूनानी का सबसे पहला शासक जो भारत पर आक्रमण किया डेमेट्रियस था। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा यूनानी का क्या हुआ? वो हो जाएगा आपका मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर तीसरा गुरु से दीक्षा लिए थे, तो नागसेन यानी कि नागार्जुन से दीक्षा लिए थे। आगे चलते हैं बाबू। हाँ, मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और क्या बोल सकते हैं, नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का संग्रह मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में है। हेलेनिस्टिक कला का जन्मदाता कौन है? इंडो ग्रीक है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए? इंडो ग्रीक ने किए। ठीक है, और मिनांडर की राजधानी की कहाँ थी? सकला थी, सियालकोट। थैंक यू सो मच।